जय हिंद दोस्तों। देखिए ये हम लोग का सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि मूल मात्रक, जो मूल मात्रक 7 है वो हम लोग देख चुके थे। मूल मात्रक को छोड़कर दो और मात्रक होते हैं जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक मात्रक, ठीक ना। तो ये जो पूरक मात्रक है दो प्रकार के होते हैं। पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट आपका होता है समतल कोण, प्लेन एंगल। ठीक, ये समतल कोण का है। जैसे कि कोई वृत्त है, एक वृत्त है और एक केंद्र है और परिधि और केंद्र के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं समतल कोण, ठीक ना। तो जो समतल कोण है इसका मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और अगर इसकी बीमा का बात करें तो बीमा नहीं होता है। बीमा नहीं होता है। क्यों नहीं बीमा होता है? तो देखिए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। मतलब कि ये आपका चाप है और ये क्या है? त्रिज्या। तो देखिए चाप का जो मात्रक होगा, ये देखिए लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, और त्रिज्या भी तो एक तरह से लंबाई है और त्रिज्या का मात्रक मीटर। तब मीटर मीटर आपस में क्रॉस होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए इसका बीमा नहीं होता है। ठीक। और दूसरा इसमें आता है घन कोण। घन कोण, सॉलिड एंगल। ठीक, सॉलिड एंगल। फर्स्ट आपका क्या था? समकोण, और सेकेंड क्या था? घन कोण है, ठीक ना। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका भी बीमा क्या होगा? नो बीमा। इसका भी कोई बीमा नहीं होता है, ठीक ना। तो जो आपका मूल राशि थी वो 7 मूल राशि को छोड़कर दो और मूल राशि पूरक राशि हैं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल यूनिट। कम्प्लीमेंट्री यूनिट, ठीक ना। तो जो पूरक राशि हैं इसमें फर्स्ट आपका है समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन, और सेकेंड आपका है घन कोण। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और ये दोनों का बीमा नहीं होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो मूल मात्रक हैं इनसे जो उत्पन्न हुए हैं जिसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक में आप लोग एक तरफ लिखेंगे SN मतलब क्रम संख्या, दूसरे ओर लिखेंगे व्युत्पन्न राशि, और यहाँ लिखेंगे सूत्र। सूत्र मतलब इंग्लिश में इसको फार्मूला बोलते हैं। ठीक, और एक तरफ मात्रक और एक तरफ बीमा। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको एरिया बोलते हैं। मतलब एरिया का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो एरिया का जो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक ना। मात्रक इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और बीमा, तो आपको मैं बताया था कि जो लंबाई है इसकी बीमा को हमको दर्शाना है तो किससे दर्शाते हैं? L से, और इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए m स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बीमा क्या आ गई? L स्क्वायर। मात्रक मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए दोस्तों आयतन देखते हैं। इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, आयतन मतलब भी से इसको दर्शाएंगे। इसके बराबर सूत्र क्या होता है?
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका जो मात्रक है 3 बीमा है, ठीक। तो देखिए डायमेंशन 3 है तो मतलब कि मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का जो मात्रक है क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब बीमा यहाँ पर हो जाएगा L⁻3। चलिए दोस्तों देखते हैं वेग। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन को x से डिनोट करते हैं, समय को t से, मतलब विस्थापन बटे समय। तो देखिए विस्थापन का जो होता है मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का सेकेंड। तो जो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखिए यह मतलब मीटर को यल से, और सेकेंड, अब सेकेंड ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इसके पावर अगर 1 है, ठीक ना, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t के पावर -1। तो जो आपका वेग है इसकी जो बीमा है LT के पावर -1। चलिए त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन के दर, मतलब ऊपर वेग में परिवर्तन, इसको वेग दिखा देते हैं, और नीचे समय। अब त्वरण का मात्रक, तो देखिए जो वेग है इसको वेग कहेंगे, ठीक, ए स्मॉल भी है। जो वेग है उसका तो मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन एक और समय नीचे है तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और इसकी जो बीमा है तो हो जाएगा L, और सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो t के पावर -2, ठीक। तो त्वरण की बीमा हो जाएगा LT के पावर -2, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लोग देखेंगे बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्स। बल का जो सूत्र होता है, बल का सूत्र मतलब F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका जो मात्रक है, अगर हम MKS पद्धति में देखें तो बल का जो मात्रक है वो होगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो SI पद्धति में इसको देखा जाए तो इसी को बोला जाता है न्यूटन, ठीक। और इसकी जो बीमा है kg मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम को हम क्या करेंगे कैपिटल M से, और 1 मीटर है तो L। अब बटे में यह से मतलब सेकेंड है, बटे में जो समय है वो स्क्वायर में है तो मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर में तो ये 2 हो जाएगा। तो आपका देखिए कि जो बल का या बीमा ml t के पावर -2, इसका SI मात्रक न्यूटन और MKS मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो कार या तो ऊर्जा। तो देखिए कार का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। तो देखिए वर्क, इंग्लिश में इसको वर्क बोलेंगे और इसको ऊर्जा को एनर्जी। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कार या तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो सूत्र हो जाएगा F इंटू एस, ठीक। F फोर्स है और S का है डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। अगर इसका मात्रक बोला जाए तो मात्रक आपका आ जाता है जूल। क्या आता है, जूल, या तो इसी को कहते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक ना। तो देखिए इसकी जो बीमा है वो बीमा क्या हुई, न्यूटन की, अभी न्यूटन मतलब न्यूटन की बीमा ml t के पावर -2, और यहाँ मीटर है तो एक और मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर का, तो जाएगा ml स्क्वायर t के पावर -2। तो अगर आपसे कार की बीमा पूछे या तो ऊर्जा की बीमा पूछे तो आपका आएगा ml स्क्वायर t के पावर -2। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं संवेग, इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं।
इसको हम कैपिटल P से दर्शाते हैं, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा संवेग बराबर mv। इसकी जो मात्रक है वो क्या होगा, यम क्या है, यम एक द्रव्यमान है, तो मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, और v का है वेग है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हम इसका बीमा बनाए तो ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम का कैपिटल M और जो मीटर है इसको L से, और ये देखिए पावर 1 है, मतलब कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ऊपर जाएगा तो जो सेकेंड है वो समय -1 हो जाएगा। तो संवेग का जो बीमा होता है mL/-1। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आवेग। आवेग इसको इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। संवेग क्या होता है, संवेग मतलब क्या होता है, जो आवेग क्या होता है, जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी को आवेग बोलते हैं, मतलब डेल्टा P। या तो इसको कह सकते हैं कि बल मतलब फोर्स इनटू समय, डायरेक्ट हम इसको T से दर्शा देते हैं, मतलब टाइम, फोर्स इनटू टाइम आवेग बराबर सूत्र होता है, ठीक ना। या तो कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन, तो जो संवेग की बीमा होगी वही बीमा आवेग की होगी, ठीक ना। अगर इसका मात्रक क्या होगा तो वही मात्रा होगा, अगर इसको कहें तो कहें बल का क्या होगा न्यूटन और समय का सेकेंड, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, न्यूटन का अगर कहें तो mL/-2, लेकिन मल्टीप्लाई इसमें करना है किसका, T का, समय जो है, यस। तो इसकी दूसरी बीमा आ जाएगी mL/-1, जो मेन बीमा है। तो आवेग की जो बीमा है mL/-1, यह संवेग और आवेग दोनों की बीमा आपस में देखिए ध्यान से तो बराबर है, ठीक।